भाई साहब, रिफाइनरी का लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहले आगजनी घटना हुई, काफी नुकसान हुआ, अभी तक रिपोर्ट भी उसकी नहीं आ पाई है। देखिए, पहले जो आगजनी हुई वो तो बहुत बड़ी चिंता का विषय था। और रिफाइनरी एक देश की आधुनिक टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी और उद्घाटन से एक दिन पहले आग लग जाना बहुत ही चिंता का विषय था। और जो भी इसमें एजेंसियों ने जांच की और जांच होने की घोषणाएं भी की थी, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक उस जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई और जनता को ये पता नहीं चला कि रिफाइनरी के अंदर आग लगने का क्या कारण था और किन की लापरवाही रही और उनके ऊपर क्या कार्रवाई रही। मैन वैसे पता चला कि उसके अंदर हीट एक्सचेंजर के अंदर आग लगी थी और उसके जो वॉल्स थे वो उसके लीकेज हो गए थे। इसका जो मटेरियल था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो अच्छी क्वालिटी के मटेरियल क्यों नहीं खरीदा गया, मटेरियल खरीदने के अंदर क्या गलतियां हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था और रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। वैसे भी रिफाइनरी का 2 बार शिलान्यास भी हुआ था, 2013 में, फिर बाद में केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई तो काम को रोक दिया गया और 2018 के अंदर दोबारा शिलान्यास हुआ। वैसे ही अभी 21 तारीख को इसका उद्घाटन होना था और उस समय आग लग गई और नहीं हुआ, तो फिर दोबारा प्रधानमंत्री जी सुना है कि 4 तारीख को आ रहे हैं। इस बार आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक चले और देश की आधुनिक टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है वो देश को समर्पित हो और साथ ही साथ रिफाइनरी से संबंधित उद्योग धंधे हैं वो भी साथ ही विकसित हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और आसपास के क्षेत्र के अंदर जो CSR के तहत काम होने हैं वो भी कामों के अंदर भी तेजी आए। अभी तक तो कुछ खास हुआ नहीं। ESR फंड होता है उसका भी पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ और जिससे रिफाइनरी की इनिशियल लागत थी 37,000 करोड़, उससे बढ़कर 80,000 करोड़ हो गई है। अभी भी रिफाइनरी का आधे से ज़्यादा काम बाकी पड़ा है। रिफाइनरी पूरी हुई है लेकिन रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल यूनिट थी, जो कॉम्प्लेक्स है, वो काम अभी भी अधूरा है और ऐसा लग रहा है कि अभी भी 2-2.5 साल और लगेंगे तब जाके पूर्ण रूप से रिफाइनरी शुरू होगी। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ कर रहे हैं, उड़ान योजना का यहाँ से दूसरे फेज का शुभारंभ करेंगे। बाड़मेर के एयरपोर्ट की लगातार मांग। देखिए, पहले उड़ान योजना के अंदर बाड़मेर उतरलाई एयरपोर्ट का चयन हो चुका है, लेकिन खाली थोथी घोषणा ही हुई थी। 2023 के अंदर भी हुई थी और उससे पहले भी एक बार हुई थी, लेकिन काम वहां पर जीरो हुआ। अभी तक भूमि अधिग्रहण का भी काम नहीं हुआ, धरातल पे काम जीरो है। तो खाली घोषणाओं करने के अंदर केंद्र की सरकार, बीजेपी सरकार माहिर है और उड़ान योजना के सपने देश के 30 एयरपोर्ट को दिखाया था, तो उनमें से उतरलाई भी साथ में था। लेकिन अभी तक उतरलाई एयरपोर्ट पे तो कुछ काम नहीं हुआ। लोगों को आशा है, उम्मीद है कि बाड़मेर का एयरपोर्ट जल्दी शुरू हो और वहाँ से रेगुलर सेवाएं चालू हों।